देखो, कल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी। फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड थी v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और s क्या था, डिस्टेंस। ये 4 चीजें थी। अब ये चारों जो है इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इससे भी बड़े बड़े लेवल पे अभी आते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ोगे और भी क्वेश्चन हार्ड होता जाएगा। बट बेसिक क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन में ये शब्द आ जाए कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी वो रुकी हुई थी और उसके बाद चलना शुरू करा है। अब जब वो रुकी हुई थी तो उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी जब भी ये शब्द आ जाए रेस्ट, रेस्ट के केस में तुम्हें हमेशा इनिशियल वेलोसिटी ऑटोमेटिक 0 लेनी है, क्वेश्चन में नहीं देगा। अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में लिखा हो कि एक बॉडी पर ब्रेक लगाया गया है या वो किसी भी कारणवश फाइनल जाके कहीं रुकी है, स्टॉप का शब्द आ जाए, जब स्टॉप का शब्द आ जाएगा या तो वहां फाइनल वेलोसिटी दी गई होगी और नहीं दी गई होगी तो वहां उस केस में v इक्वल टू क्या मानोगे, 0 मानोगे, ठीक। फिर कुछ कुछ केसों में, जैसे इस क्वेश्चन में भी दिया गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ बोलेगा कि एक ब्रेक लगाने पर, जब भी क्वेश्चन में ब्रेक लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होगा, उस केस में ए जो होगा हमेशा नेगेटिव लेना है। या तो रिटार्डेशन बोलेगा तो ए नेगेटिव लोगे, ठीक है। और नहीं बोलेगा, ये बोल रहा है कि गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है या वो बॉडी धीरे धीरे रिटार्ड हो रही है, तो उसका मतलब वो जो ए होगा एक्सेलरेशन होगा वो क्या लेना है हमको, नेगेटिव। इन 3 टर्म को ध्यान में रखते हुए अब इन न्यूमेरिकल्स पे हम आगे सुंदर तरीके से बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार। पहले काम है कि उस क्वेश्चन को समझना कि निकलवाना क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यानी यू चाहिए। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड, जो 10 सेकंड में क्या हुई है, रुकी है। तो टाइम कितना दिया, 10 सेकंड। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी ब्रेक लगाने पर, और रिटार्डेशन जो मिला है वो कितना मिला है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ए की वैल्यू क्या है, 2.5, लेकिन माइनस की क्योंकि रिटार्ड हो रही है। अब आ जाओ, यू निकालना है, टी है, एज इक्वल टू -2.5 है, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, 0, क्योंकि कार क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। अब तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लगानी है, वो सारा चैलेंज होता है। तो देखो, ये आपको ऐसा देखना पड़ेगा भाई, ए है, टी है, यू निकालना है, एस का तो इस पूरे न्यूमेरिकल में लेना देना नहीं है। जब एस का लेना देना नहीं है तो ना ये वाली लगेगी ना ये वाली लगेगी, कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u निकालना है, a क्या है, माइनस का 2.5 और टाइम कितना दिया हुआ है, 10। u प्लस माइनस माइनस 2.5 में 10 के मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 25। ये -25 इधर क्या हो जाएगा, 25। u की वैल्यू आ गई 25, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, ये ऐसे आंसर आ जाएगा। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। इसमें फाइनल वेलोसिटी हमें ऑटोमेटिक 0 रखनी है, क्योंकि उसने बोला कार जाके फाइनली किसी एक पॉइंट पर रुकी है। रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, क्योंकि जब जब रिटार्डेशन बोलेगा तो ए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब एक बार सेकंड वाले पे चलते हैं। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट जैसे बोल देते यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी है यहाँ पे, 0, एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इंग्लिश नहीं भी समझ में आ रही है तो इसकी यूनिट से समझोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा एक्सेलरेशन दिया हुआ है। यहाँ ये तो बोला नहीं है कि स्पीड घट रही है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड, टाइम दिया है 5 सेकंड। क्या निकालना है, v। फिर से क्या s पूछा है कहीं, या s दिया है, नहीं दिया है ना, s पूछा है ना दिया है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपने निकालना है, u रेस्ट से स्टार्ट है तो 0, a कितना दिया हुआ है 2, टाइम कितना है 5, मल्टीप्लाई करा दो, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। लग रहा है कि काफी इजी है। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। बाय अप्लाइंग ए ब्रेक, ब्रेक लगे हैं तो कार स्टॉप होगी ही होगी, राइट। तब मैं जरा पहले इसको साफ कर दें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ब्रेक लगाने के बाद एक कार के अंदर रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन का मतलब उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, घट रही है। किस स्पीड से घट रही है, 90 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ए की वैल्यू होगी -90 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ कार वॉज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 27 मीटर पर सेकंड, यानी कार जो चल रही थी वो किस स्पीड से चल रही थी, 27। अब ये u है या v है,
ये यू होना चाहिए क्योंकि वो तो रुकी है फाइनली जाके कहीं ना कहीं, तो वो वी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। यू कितना दिया हुआ है, 27 मीटर पर सेकेंड। ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर स्टॉपिंग, यानी क्या निकालना है, डिस्टेंस। इस क्वेश्चन का मतलब समझो, फील करो इस क्वेश्चन को तो इजी समझ में आ जाएगा। जब कार चल रही होगी तो उस पर ब्रेक लगाओगे, अब ऐसा तो होता नहीं कि जिस पॉइंट पर ब्रेक लगाए वहीं कार रुक जाएगी या वहीं बॉडी रुकेगी, वो थोड़ी देर धीरे 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 स्लो होते 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 किसी एक पॉइंट पर जाके रुकेगी। वही पूछा है कि कितनी, जब ब्रेक लगाया उसके बाद वो कितनी दूरी बाद रुकेगी। ठीक है, ये हम नॉर्मली अगर फिजिकल लाइफ में देखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो ये होता है। अगर बाइक में, कार में, स्कूटी में, जिस भी चीज में ब्रेक लगाओगे तो तुरंत उसी जगह खड़ी नहीं हो जाती। ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटते 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 एक टाइम आएगा जब 0 पे पहुंच जाएगी और वो जो है रुक जाएगी। तो इस बार तुमको एस निकालना है। अब एस वाली दो इक्वेशन है, एक तो है ये वाली एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है ये वाली बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब कौन सी लगेगी वो सोचना और समझना है। तो देखो अपने पास यू है, एस निकालना है, ए है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम दिया गया है पूरी इक्वेशन में, पूरे क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है। टाइम नहीं दिया है तो इस वाले में तो टाइम है और इस वाले में टाइम नहीं है, तो कौन सी लग जाएगी, सेकंड या थर्ड वाली, थर्ड वाली। सेकंड वाले में तो टाइम है, इस क्वेश्चन में टाइम ना दिया है ना पूछा है, तो वो वाली नहीं लगेगी, कौन सी लगेगी, थर्ड इक्वेशन। थर्ड लगाओगे बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बी कितना है 0, यू कितना है 27 का स्क्वायर यानी 27 इंटू 27 प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा, देखो 90 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलोगे तो 0.9 हो जाएगा, वो आप डायरेक्ट कर सकते हो 0.9, 0.9 माइनस का क्योंकि रिटार्ड हो रहा था, इनटू में एस निकालना है। 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 27 27 26 26 676 और 27 27 729 729 प्लस माइनस माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराओगे 1.8 इंटू में एस, ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा 1.8s इजिकल टू 729, एस की वैल्यू आ जाएगी 729 अपॉन में 1.8। इसको सॉल्व कर लो, कर लेते हैं, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लग जाएगा, 9 2 जा 18, 9 से काटोगे 9 8 जा 72 और 9 10 जा 90, फिर 2 से काटोगे 4 0 5, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 405 मीटर, यानी ब्रेक लगने के बाद वो कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी 405 मीटर की दूरी ट्रेवल करने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुकेगा या जो कार है वो रुकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन मिलता है उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, ये शब्द देखते हैं रेस्ट है तो यानी क्या दिया होगा 0, यू हो जाएगा 0, डिस्टेंस निकालनी है, ओके जी, और टाइम बोला है कितना, अब बाबू डिस्टेंस निकालनी है और टाइम भी दिया हुआ है, तो जब डिस्टेंस निकालनी है और टाइम भी दिया हुआ है तो आंख बंद करके कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन। क्या कहती है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस आपने निकालनी है, यू 0 है, टाइम 5 है, 1/2, ए 10 है, टाइम फिर से 5 है, उसका स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगी, 0 इंटू 5 करोगे तो यहाँ 0 ही हो गया, 2 से काट दोगे 5 5 5 5 मल्टीप्लाई कराओगे 125 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। ये 4 न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े से बेस समझ में आ जाएंगे, अभी थोड़े से उसके अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।